Hello friends, this is Rajesh Shivraman. So today's topic is traffic calculation in elevators, which is very important. But normally people don't do traffic calculation for a normal building. But what I suggest, wherever the number of elevators required is more than one, एंड डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हमें ट्रैफिक कैलकुलेशन करवाना चाहिए. हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो एलिवेटर लगाने जा रहे हैं इस बिल्डिंग में उसकी स्पीड सही है, उसकी कैपेसिटी सही है, जोनिंग सही है और नंबर ऑफ एलिवेटर इस बिल्डिंग में जितने लगने हैं वो नंबर सही है कि नहीं. मैं अपने 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ जो मैंने एलिवेटर इंडस्ट्री में लगाए हैं. मैंने 20 साल काम किया है. फॉर लास्ट 5 years आई एम डेफिनेटली रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. So important thing is I have seen most of the cases the buildings are not adequately equipped with elevators. हमेशा numbers कम रहते हैं. Maybe because to save the cost सेव करने के लिए लोग एलिवेटर कम लगा लेते हैं. कई लोग एलिवेटर की शाफ्ट बनाते हैं, छोड़ देते हैं उसको कि बाद में लगा लेंगे करके, बाद में कभी लगता नहीं. आई एम नॉट सीन. So it is very important before we plan a building we should know कि दिस बिल्डिंग इज फॉर व्हाट पर्पस. ये बिल्डिंग हम बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, सिंगल ऑफिस रहेगा, मल्टीपल ऑफिस रहेगा, वेदर इट्स अ कॉल सेंटर, वेदर इट्स अ हॉस्पिटल, वेदर इट्स अ कमर्शियल बिल्डिंग. बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ एलिवेटर्स, पैसेंजर कैपेसिटी, स्पीड, जोनिंग, इट इज डन. तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं कि ट्रैफिक कैलकुलेशन होता क्या है. ट्रैफिक कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बिल्डिंग में पॉपुलेशन कितना होने वाला है. राइट. वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, बिग लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो उसके लिए वंस वी नो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द बिल्डिंग, देन वी डिसाइड कि इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिवेटर, स्पीड एंड कैपेसिटी. इसके अलावा इसको मैनुअली भी कर सकते हैं. देयर आर फॉर्मूलाज हाउ टू डू इट मैनुअली. तो सबसे जरूरी ये है कि पहले हम ये पता करें कि बिल्डिंग में पीक आवर्स में, अब पीक आवर्स भी वेरी करता है नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिल्डिंग. अगर आप कोई नॉर्मल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग ले या नॉर्मल एक कमर्शियल बिल्डिंग ले तो उसमें पीक आवर कब रहता है? सुबह और शाम को. लोग सुबह घर से ऑफिस जाते हैं और शाम को ऑफिस से घर आते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड. अगर हम एक हॉस्पिटल का केस लेते हैं, हॉस्पिटल में ऐसा कोई पीक आवर नहीं होता. 24 आवर्स ट्रैफिक आता है और ट्रैफिक जाता है. सो यू हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ एलिवेटर, स्पीड्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिवेटर्स कि एक ग्रुप में कितने एलिवेटर्स होने चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 का ग्रुप होना चाहिए और इट इज अ ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 12. इट ऑल डिपेंड्स टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम. तो एक बिल्डिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमें पता करना है उसका पॉपुलेशन क्या है बिल्डिंग का. दूसरा पॉइंट, उसमें कितनी एलिवेटर आएंगी. तीसरा, उसमें कितना पैसेंजर कैपेसिटी आएगा. चौथा, उस लिफ्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए. पांचवा, लिफ्ट का कॉम्बिनेशन कितने का होना चाहिए. 2 का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए, 8 का होना चाहिए, 12 का होना चाहिए. इस बेस पे इसके लिए पूरा कैलकुलेशन है इसके पीछे. जैसे कि इनपुट जो हमें चाहिए कि इनपुट जो चाहिए हमें कि इस बिल्डिंग में कितना पॉपुलेशन है, किस टाइप की बिल्डिंग है. राइट. किस टाइप की बिल्डिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो मालूम होना चाहिए हमें. और पॉपुलेशन किस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है. क्या इंटर फ्लोर ट्रैफिक ज़्यादा है क्या, या इंटर फ्लोर ट्रैफिक नहीं है. ये सब इंफॉर्मेशन वंस वी हैव, राइट, एंड वी हैव द कारपेट एरिया, वी कैन डू ए कैलकुलेशन मैनुअली एंड देयर इज अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल. वी कैन डू ए कैलकुलेशन एंड वी कैन लेट यू नो कि इस बिल्डिंग में कितनी लिफ्ट आनी चाहिए. और लिफ्ट को हमेशा फीचर को ध्यान में रख के लिफ्ट प्लान होनी चाहिए, आज के हिसाब से नहीं. कल को अगर हमें यह लगता है कि इस बिल्डिंग की पॉपुलेशन आगे जा सकती है, पॉपुलेशन बढ़ सकती है, राइट, सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू प्लान द एलिवेटर. बिकॉज वंस बिल्डिंग इज डन एंड वंस द लिफ्ट वेल इज कंस्ट्रक्टेड, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते.
फिर ऑप्शन होता है, जैसे कई लोग करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे डीडीए की बिल्डिंग्स है बहुत सारी जिसमें लिफ्ट्स प्लान नहीं की गई थी, बट टुडे लोग बुजुर्ग हो गए हैं, दे कैन नॉट क्लाइम अप टू थर्ड फ्लोर, तो उनको लिफ्ट लगाना बहुत जरूरी होगा। नाउ इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। एक टाइम पे उनके लिए लग्जरी हो सकता था, बट टुडे इट इज़ ए नेसेसिटी फॉर ओल्ड पीपल। अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखो, कई जगह जो लिफ्ट्स लग रही हैं वो स्ट्रक्चर लगा के अंदर लिफ्ट लग रही है फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन फॉर शाफ्ट। लिफ्ट वेल है ही नहीं, और लिफ्ट वेल नहीं है तो देन यू हैव टू मेक सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट ट्रैफिक कैलकुलेशन, व्हाट इज ट्रैफिक कैलकुलेशन एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर ए बिल्डिंग। तो इट इज डन very scientific way so that we'll come to the right number of elevators. That is very important. Right number of elevators is very important. और जितना लिफ्ट्स ग्रुप में रहेगा उतना ज़्यादा वेटिंग टाइम कम रहेगा। जब नॉर्मली वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम मतलब नॉर्मली किसी भी लिफ्ट का स्टार्टिंग फ्लोर से आपको टॉप फ्लोर तक जाने का जो समय होता है वो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो वेटिंग टाइम ज़्यादा माना जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी लिफ्ट से है जहाँ पे वेटिंग टाइम 1-1 मिनट 1.5 मिनट हो जाता है। आजकल लोगों को इतना पेशेंस नहीं है, सो यू हैव टू सी दैट वेटिंग टाइम शुड बी लेस। और वेटिंग टाइम आप तभी कम कर सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ एलिवेटर्स ज़्यादा है, उसी से ही वेटिंग टाइम कम हो सकता है, राइट। आप कॉस्मेटिकली थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द पैसेंजर कैपेसिटी और बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द एलिवेटर। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिवेटर, और बहुत से लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड मे बी सम टाइम नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं और आई एक्सप्लेन यू हाउ दिस कैलकुलेशन इज टू बी डन, बट टुडे आई थिंक it is enough and I hope you like the video and I request you to like this video, share this video and subscribe to our channel. Thank you very much.